अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हमारा पहला टॉपिक है क्लास 10 के लिए, ठीक है। और हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है और पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम, इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, एसएचओ, ठीक है। अच्छा, ऑसिलेशन आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो टू एंड फ्रो मोशन है उसको हम कहते हैं ऑसिलेशन, इसको हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बाद औक़ात इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे पास वाइब्रेशन में और ऑसिलेशन में क्या फ़र्क है। तो इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, दोनों का मैकेनिज्म, दोनों का प्रोसेस, दोनों के प्रॉपर्टीज़ और इक्वेशन सब कुछ सेम है, बस सिर्फ फ़र्क है इसकी फ्रीक्वेंसी का। अगर एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, उसकी टू एंड फ्रो मोशन की अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो हम उसको वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशन कंसिडर करते हैं। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, जिस तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ कि एक बच्चा झूले पर झूल रहा है, तो वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है क्योंकि वो बच्चा आराम से झूले में झूल रहा है, तो हम उसको ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन वो कहते हैं। और अगर हम मोबाइल की वाइब्रेशन लेते हैं या एक गिटार की जो स्ट्रिंग है, अगर हम उसको प्लग करते हैं तो उसमें जो टू एंड फ्रो मोशन है तो वो बहुत उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो हम उसको वाइब्रेशन वो बोलते हैं, ठीक है। बाकी देखिए ऐसे खास फर्क नहीं रखा, दोनों यो चीज सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर के फर्क है। बाकी टोल के सब के सदा अब की यो शान दखा तो मतलब की निश्ता। अच्छा, हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है। अब अक्सर क्वेश्चन में आता है कि हमारे पास ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन में आता है या नहीं, या हर ऑसिलेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को जानेंगे, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि आया ये सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन वो ऑसिलेटरी मोशन में आते हैं या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये होता क्या है। तो हम कहते हैं कि दे टाइप ऑफ a special type of oscillatory motion in which the restoring force or acceleration is directly proportional to the displacement, and its direction is always directed towards the mean position. ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक सिंपल सी डिफिनीशन, और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दोनों की एक ही बात है। अच्छा, अब इस रिस्टोरिंग फोर्स का क्या मतलब है, यहां पर ये नेगेटिव और ये एक्स क्या शो कर रहे हैं। तो लेट सपोज आपकी जो बुक में डायग्राम है वो एक बॉल है, कुछ इस तरह की एक शेप है, ठीक है, कुछ इस तरह की। अच्छा, अब ये मेन पोजीशन है, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पर एक बाल है, ये बाल, यहां पर ये बाल, ठीक है। तो अब यहां पर ये बाल रेस्ट में है, तो इस बाल पर कोई भी नेट फोर्स जो है ना वो इस पर जीरो है। तो इसलिए ये हमारे पास इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी जो है ना वो रेस्ट में है, या यहाँ पर जो है ना वो नेट फोर्स क्या है वो हमारे पास जीरो है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस बाल को मैं उठाऊं और यहां पर इसको इस तरह पुश कर लूं और यहां तक ले आऊं, यहां तक मैं इसको ले आऊं, मतलब इस बाल ने इतना जो है ना वो एक्स वो कवर कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, ठीक है। तो अब
जब जैसे मैं इसको यहां पर छोड़ता हूं तो ये वापस यहां पर आएगा। तो कौन इस बॉल को यहां से यहां वापस लेकर आ रहा है, उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि हमारे पास वो फोर्स जो किसी बॉडी को अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस लेकर आए, उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। वो मुख्तलिफ कंडीशन में मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स यहां पर इस बॉल को वापस यहां पर लेकर आएगा। तो इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इस केस में वो आपके पास जो एफ जो रिस्टोरिंग है वो एक्चुअली आपके पास वेट है, वेट ऑफ द बॉल, वो असल में यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि दो कंडीशन है। एक ये है कि मैंने बॉल यहां पर लेकर आए, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि मैंने बॉल यहां से उठाया या इस, ठीक है। तो ये दूसरा कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और सेकंड कंडीशन में तकरीबन इतना जो है ना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये हमारे पास टू कंडीशन है। अब आप गौर से देखिए, जब मैं इस बॉल को छोड़ूंगा तो ये किस मतलब किस मोशन में आएगा, कितनी स्पीड में जो है ना वो वापस आएगा। और अगर इसको छोड़ लूं तो इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होगा। ये बॉल अगर लेट सपोज अगर मेरे हाथ को देखे, ये बॉल को मैं छोड़ू तो इस तरह आएगा, इस तरह। अगर इसको छोड़ू तो ये क्विक आएगा, बहुत तेजी के साथ ये नीचे आएगा। तो मतलब ये है कि ये क्यों तेजी के साथ नीचे आया, क्योंकि इसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, क्योंकि ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पर यहां पर पड़ा हुआ है और इसके दरमियान इक्विलिब्रियम से और यहां से इसके दरमियान डिस्प्लेसमेंट वो कम है। तो इस केस में ये हमारे पास के ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है उतना रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है। और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ जाते हैं कि फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस केस में ज्यादा है, तो इसका मतलब कि यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाला कंडीशन है, तो यहां पर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो मोशन, जो कोई भी वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन कि जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उतना उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन बढ़ेगा या उस बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। तो ये है कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अब अगर कोई भी वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं आएगा। अब एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कह दूं कि हमारे पास एक रबर बॉल है, रबर बॉल, ठीक शो सर, लबड़ी बॉल ले, लबड़ी। उस बॉल को मैं इस तरह छोड़ता हूं तो वो इस तरह जमीन से टकराएगा और एक ऑसिलेटरी मोशन खुद ब खुद करेगा। तो क्या ये हमारे पास जो है ना ये वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में आता है? तो नहीं। क्यों? फॉर एग्जांपल ये जमीन है, ये जमीन है, यहां पर मैंने एक रबर बॉल को छोड़ लिया, ये रबर बॉल है या इसको हम बाउंसिंग बॉल भी कहते हैं। इसको मैंने छोड़ लिया तो ये जमीन की तरफ आएगा, टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह ये बाउंसिंग करेगा, इस तरह। तो ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि ये भी एक टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। लेकिन यहां पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों नहीं है? अब अगर मैं बॉल को यहां से छोड़ता हूं यहां पर, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है यहां से, इसकी एक खास एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो मैं अभी नहीं बताता। अब अगर इस बॉल को मैं यहां के बजाय यहां तक ले, यहां से ले आऊं, अब इसको छोड़ दूं, तो इस केस में एक्सेलरेशन देखिए, यहां पर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर जो है डिस्प्लेसमेंट वो ये है, यहां से यहां तक, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। और इस केस में यहां से लेके यहां तक आपके पास डिस्प्लेसमेंट एक्स है। तो कंडीशन ये बता रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना बॉडी में जो है ना वो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा और उतना ही उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा, ये कंडीशन है। तो अब देखिए यहां पर मैंने डिस्प्लेसमेंट को कम लिया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा लिया।
कंडीशन में ये है कि अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी। लेकिन यहां पर दोनों की वैल्यू g है, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है 9.8। तो मतलब यह है कि दोनों में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मतलब कि ये इस कंडीशन से वो क्या है, वायलेट कर रहा है। यहां पर जो है ना, मैंने एक्स बता दिया, जी वही ग्रेविटेशन, जी की वैल्यू वो कांस्टेंट है, आपको पता भी है, वो 9.8 है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट कम, लेकिन स्टिल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, वो 9.8 है। तो मतलब ये है कि हमारे पास अब ये कंफर्म हो गया कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सारे के सारे ऑसिलेटरी हो सकते हैं। ये जरूर अपने ज़हन में याद रखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस are not considered to be simple harmonic motion, but all simple harmonic motion are what are oscillatory motion। ठीक है, तो हमारे पास ये एक सिंपल सी बात थी। तो यहाँ पर मैंने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये हमारे पास ओसिलेटरी मोशन में आते हैं, लेकिन हमारे पास जितनी भी ओसिलेटरी मोशन है वो जरूरी नहीं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी करे या वो सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन भी हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मास स्प्रिंग सिस्टम की, उसके बाद फिर सिंपल पेंडुलम के, कि जो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है आया वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, और जो मास स्प्रिंग है, जो मास स्प्रिंग है जो अटैच करे वाइब्रेशन करे, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।